सभी को नमस्ते। आज का मेरा वीडियो है सहकारी समिति से रिलेटेड। एटलीस्ट आप लोग इस बात से तो अवगत हो ही गए होंगे कि आज समिति पे झगड़ा हो गया है ना, मेरे घर से और कुछ वहीं के 3-4 परिवार लोग से। लड़ाई है सिर्फ किसानों के लिए, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मुंह पे हमारी बातें, उनके मुंह पे उनकी बातें, है ना, पीठ पीछे बहुत सारी बातें हो रही है ना। हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हम कागज पत्र की मांग कर रहे हैं, तो बिल्कुल तिलमिला गए हैं वो लोग, है ना। जब कोई चीज की जांच हो रही है तो परेशान हो गए हैं कि नौकरी चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना। और हम लोग सिर्फ लड़ने वाले तीन थे, है ना, मैं, मेरा भाई और मेरे छोटे भाई, ठीक है। उनके घर पे पूरा तीन खानदान या कह सकते हैं चार परिवार, है ना, 10-12 लोग, 13 लोग। पर बात थी आत्मसम्मान की और स्वाभिमान की, तो लड़ाई भी जरूरी था, है ना। मार खाए हम वो अलग बात है ना, हम मार खा गए, वो लोग जीत गए, कोई दिक्कत नहीं। पर एटलीस्ट हम अपने स्वाभिमान के लिए और आत्मसम्मान के लिए लड़ाई किए, है ना। डरता नहीं दिखाई हमने, निडरता दिखाई, है ना। हमें लगा कि अगर मेरे माँ बाप को कोई गाली दे रहा है सामने से तो एक सहने की शक्ति होती है ना। और फिर भी हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो सही चीजों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी किसान लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कब आप लोग समझेंगे, है ना। अभी तो आप लोग अभी आप लोग खाद के लिए लड़ रहे हो, कुछ दिन के बाद आप लोग राशन के लिए लड़ोगे, कुछ दिन के बाद आप अपने स्वाभिमान के लिए लड़ोगे। कब समझोगे आप लोग, हैं। गांव में कितनी दुख परेशानी है, गांव में किसी को नहीं दिखता, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि गरीब लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ा ही नहीं सकते, हैं ना। जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलती रहेंगी। और कोई किसी चीज के लिए अगर आवाज उठा रहा है तो वो गलत हो जा रहा है ना। अब देखो, जो प्राइवेट में खाद का दुकान कर रखे हैं, खाद का, यूरिया का, पोटास का, जिनका जिस भी फर्टिलाइजर्स का वो दुकान कर रखे हैं, वो आदमी भी गोदाम पे आके कह रहा है कि नहीं, सब किसान को खाद मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए, वैसे मिलना चाहिए। देखो, किसानों के सामने वो क्या कह रहे हैं। और जब नंबर लग रहा है तो आज भी सुबह में भी उनका नंबर, शाम में भी उनका नंबर, कल नंबर लग रहा है फिर भी आधार कार्ड, कल भी उनका नंबर, है ना। वो ले जाके प्राइवेट में बेच रहे हैं, ठीक है। और बेच भी कितने रहे हैं, 150, 200, 100 रुपए पकड़ के, है ना। वो आदमी देखो वहां पे किसानों के मुंह वाली बातें कर रहा है और पीठ पीछे क्या कर रहा है। वो आदमी कभी एक बूढ़े किसान को एक बोरा यूरिया उसके साइकिल पे नहीं लदवाता होगा। किसी भी प्राइवेट वाले आदमी को अगर लदवाते हुए देख लेना आप तो फोटो खींच के मुझे भेजना, है ना, मैं मान जाऊंगा। और वो आदमी भी वहां उनकी बातें कर रहा है ना, मतलब बातों से इतना बड़ा बन रहा है। खाद बांटने का काम है सचिव साहब का, आज आए थे बांटे थे। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि पहले 100 कुछ बोरी था, नहीं बांटे, ठीक है। अगर 120 बोरी या 17 बोरी था, बांट देते। सबको नहीं मिलता, इकट्ठा हुआ 600 बोरी हुआ, आज लगभग 400 के करीब में लोगों को मिल गया है ना। मैं भी मान रहा हूँ किसान आ रहे हैं, थक रहे हैं, हाँ, खड़े होके जा रहे हैं, बिना खाद यूरिया के जा रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन अगर जो चीजें हो रही हैं उसको सही तरीके से होना चाहिए ना। आप लोग एक बोरी पा रहे हैं और वो भी ना पा रहे हैं, और जो लोग वहां के लोकल के हैं, है ना, प्राइवेट दुकान कर रखे हैं, उन्हें उन्हें कमी नहीं पड़ रहा खाद यूरिया का, है ना। अभी वो दुकान में आप जाओगे ना, कुछ दिन बाद जाओगे, देखोगे कि कैसे कैसे उन लोग को प्रोवाइड हो रखा है। हर चीज का समाधान सिर्फ एक ही चीज है, शिक्षा, पढ़ाई, है ना। जानकारी किसी भी चीज का आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप लोग गरीब हैं, मतलब हम सब लोग बिलोंग करते हैं गांव से, है ना। अगर हम चाहें बहुत बड़ा अधिकारी बनना, बहुत कुछ बनना, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एटलीस्ट बच्चों को 10-12वीं पढ़ाइए, अच्छे स्कूल में पढ़ाइए कि वो अपनी चीजें समझ पाए, है ना। बेरोजगारी दूर हो, गांव का, गांव आगे बढ़े। गांव आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। और जो भैया लोग पढ़ लिए हैं वो गांव में रहना नहीं चाहते हैं, वो लोग पॉलिटिक्स कभी करते नहीं, क्योंकि इतनी गंदी पॉलिटिक्स है यहाँ की, वो सबको मालूम है ना। कोई सच के साथ कोई खड़ा होता नहीं है ना। वैसे तो सब लोग बताते हैं कि हाँ, समिति में ऐसे हो रहा है, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे ये पदवी पा गए हैं, ये सारी लोग बातें करते हैं। लेकिन जब कहने सुनने की बात होती है तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता। आज भी जब लड़ाई हुई हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था, है ना। सिर्फ मैं, मेरा छोटा भाई, हम तीन लड़े हैं, वो लोग इतने लड़े, फिर भी हमने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, हमने हार नहीं मारा, है ना। कायरता की तरह हम वहां पीठ दिखा के नहीं आए। और मुझे इस बात का तनिक भी शर्म नहीं है, दुख नहीं है कि हाँ हम मार खा गए। नो नो इश्यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमने लड़ाई लड़ी, अपनी स्वाभिमान का, ईमानदारी का लड़ाई लड़ा। अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो काम करने नहीं देने चाह रहे हैं लोग। वो लोग, उन लोगों के पास 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हैं कि अपने मुंह से गलत गलत अफवाहें उठाना। और मेरे पिताजी अकेले पड़ जाते हैं, इनको झूठ बोलना आता नहीं है। तो ये क्या करें, ये कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। किसी का साथ नहीं मिलता है, ईमानदार लोगों के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, कब तक चलेगा ये चीजें। ऐसे तो रावण का अहंकार टूट गया था, है ना। कांग्रेस 75 साल राज की, उसके बाद भी उसका सरकार गिर गया। खैर, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, देखा जाएगा, है ना। गांव में तो अभी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पैसा निकाल के कोई काम नहीं किया गया, है ना। सब चीज मैंने प्रूफ अभी डाल दिया था, सारे लोग तिल मिला गए हैं, सारे लोग हमारे अगेंस्ट हो गए हैं। पर कोई बात नहीं, है ना, साथ मिलेगा आप लोगों का तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो हमारी लड़ाई तो जारी है।
आप लोग एक फोटो निकला होगा दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर में, आप लोग देखे होंगे, मैं वहां पे खड़ा था, है ना, नित्यानंद चाचा के साथ खड़ा था। मैं कल 4 घंटा, मैं संडे के दिन बहुत ज्यादा सोता हूँ, है ना, मैं ग्राउंड में जाता हूँ या स्कूल में बच्चों को करा के आता हूँ, तो मैं हरा थका रहता हूँ, तो संडे के दिन बहुत सोता हूँ। पर कल मैं 7:30 बजे से लेके 4-5 घंटा वहां गोदाम पे था, फिर भी लोग कह रहे थे कि अध्यक्ष जी के घर से कोई नहीं आया था, कोई खाद बांटने वाला नहीं आया था, है ना, ये सब चीजें। और तो और उसमें फोटोज में भी कैप्चर हूं मैं कि हाँ, मैं वहां खड़ा था काफी टाइम तक। मैं एक रजिस्टर और पेन लिया था दुख परेशानी लोगों का नोट डाउन करने के लिए। तो ये भी अफवाहें उड़ाया जा रहा है कि मैं अपने लोगों का नाम लिख रहा हूँ। भाई साहब, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, बहुत सच्चा इंसान हूँ, मुझे कभी आप झूठ बोलते हुए, है ना, छल कपट करते हुए नहीं देखोगे। और आप लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं नाम लिख रहा हूँ, अपने लोगों को खाद दिलवा रहा हूँ। भाई साहब, महादेव की कसम खा के कह रहा हूँ, 2 बोरी खाद भी मेरे घर नहीं आया है। और जो आप लोग देखे होंगे ना, 4 बोरी 5 बोरी आया हुआ, तो मैं पापा से बिल्कुल यही बोला था, पापा, कि दूसरे लोग आपको फोन कर दे रहे हैं, आप उनके नाम का खाद निकलवा ले रहे हैं और बाइक से आके लेते जा रहे हैं लोग, ये गलत है। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। मैं बोल रहा हूँ ना, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, 2 बोरी खाद भी हमारे खेतों में नहीं पड़ा है इस बार। और आप लोग कह रहे हैं कि 10 बोरी 5 बोरी 20 बोरी हम ले जा रहे हैं। भाई साहब, कौन ले आएगा यार? मेरे पिताजी उठा के ला पाएंगे? आप सोच सकते हो? ऐसी अफवाहें आप लोग फैला रहे हो। अरे यार, सच के साथ खड़ा होना सीखो। नहीं खड़ा हो सकते तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे सारी चीजें चलती रहेंगी। आप बस सपने देखोगे कि गांव का लड़का आईएएस बन जा रहा है, पीसीएस बन जा रहा है, कुछ आगे कर ले रहा है, कैसे करेगा? है, उन्हें आप समझाओगे नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बातें नहीं करेंगे बच्चों से, तो कैसे बढ़ेगा? ये सब चीजें, गलत चीजें हो रही हैं और वो लोग देख रहे हैं, है ना। लोग कह सब चीज रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है। बस यही दिक्कत परेशानी है। चलें जब तक चलेगा। बाकी मैंने वीडियोस बनाया है ये, और अभी तो मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स, गांव के प्रॉब्लम्स में वीडियोस बनाऊंगा। कुछ लोग, मैंने अभी पोस्ट किया था तो तिलमिला गए थे वो लोग। कुछ लोग तो उम्मीद कर रहे होंगे कि जब लड़ाई हो रही थी तो मुझे मैं पिटा रहा था, तो लोग देखना चाह रहे होंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, मिलते हैं, नमस्ते। लड़ाई के बाद हम घर छोड़ के नहीं भागे, हम तो यही हैं, है ना। हम, हमारा जो डेली बेसिस पे काम होता है वो हम काम करेंगे, है ना। घर छोड़ के जिन्हें भागना था वो भागे, है ना, जिन्हें लग रहा होगा कि गलती है। और बाकी हम ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी लोग साथ नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, लड़ाई करने बिल्कुल नहीं कहते। आपको लगता है क्या कि मेरे पिताजी लड़ाई करेंगे या मैं लड़ाई करूंगा? है, मेरे मुंह से किसी के लिए गाली आप नहीं सुनते होंगे ऐसे अननेसेसरली। है, हम लोग बस ये कहते कि कितना खाद बच गया, कितना खाद बिक गया, कल कैसे खाद बटेगा, ये सारी चीजें जानने गए थे, है ना। लेकिन लोगों को मतलब पता नहीं क्यों बुरा लग जाता, लोगों को दारू पिला के भड़का दिया जाता। मैं कैसे अपनी बातें पूरा इस वीडियो में शेयर भी नहीं कर सकता, है ना।